अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज एबी फ्रॉम मोटरवे। आज हम दोबारा आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नई चीज़ रोला क्रॉस की आप काफ़ी हमने अपडेट देनी थी। आज हम टेस्ट ड्राइव के लिए आए हैं और आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे। व्यूअर्स, इस वक्त हमने इसको 0-0 कर दिया है ट्रिप मीटर को, ताकि आपके लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम इसको किस मूड पे चला रहे हैं और क्या क्रॉस जो है अपना हाइब्रिड मकसद जो है वो कैसे पूरा करे। अब इसको हम ईवी मूड पे प्योर करने लगे हैं। बैटरी अबव 50% शो कर रही है, चार्ज है, तो प्योर ईवी के ऊपर इस वक्त गाड़ी जो है इंजन नहीं चल रहा और ना ही मोटर यूज़ हो रही है और रोटेशन भी नहीं हो रही व्हील्स की, इसलिए वो बता रहा है। तो बैटरी के ऊपर अभी हम इसको रन करेंगे ईवी मूड के ऊपर लाते हुए। मैं इसको ईवी पे लेके जा रहा हूँ एंड वो ईवी मूड डैशबोर्ड के अंदर भी आपको शो कर रहा है, ईवी मूड अवेलेबल। सो अब ईवी पे ही हम देखेंगे कितनी देर ये बगैर इंजन को स्टार्ट किए हुए फ्यूल सेविंग, जो इकोनॉमी, जो जिसके लिए ये हाइब्रिड्स जो है वो पॉपुलर हैं टोयोटा के, वो क्या आउटपुट देते हैं और कितनी दूर तक लेके जाते हैं। तो इस वक्त हम फिरोजपुर रोड पे एक बहुत ही ट्रैफिक रशी एरिया है और इस रशी एरिया के अंदर ये देख लें कि बैटरी जो है वो सिर्फ रोटेट कर रही है। इसके साथ साथ हम आपको गाड़ी की स्पीड भी आप देखते जाएंगे इसके डिस्प्ले के ऊपर और उसका आप खुद ही जज करेंगे कि हमें रीजनरेटिव पावर भी मिलेगी। जब हम ब्रेक लगाएंगे गाड़ी से तो वो आपको ये नज़र आएगा कि वो रीजनरेट कर रहा है व्हील्स से, जो ब्रेक अप्लाई की जा रही है। हाउ डज इट वर्क, मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है कि चलती गाड़ी के उधर। अब जैसे आप शहर के अंदर, हम सिटी ड्राइव के अंदर कहते हैं कि मैक्सिमम इकोनॉमी मिलती है, फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियाँ शहर में ज़्यादा होती हैं, हाइब्रिड स्पेशली। तो उसका मकसद यही है कि देखें हम रशवेर एरिया में इस वक्त ये फिरोजपुर रोड के ऊपर हम गुलबर्ग 3 के ऑपोजिट साइड पर ट्रेवल कर रहे हैं। सो यू कैन सी द डायग्राम ऑन द क्लस्टर ओवर हेयर। ये जो डिस्प्ले है आपका इंफोटेनमेंट का, वो इसको भी आपको साथ साथ बता रहा होता है कि क्या एवरेज कहाँ पे कितनी चल रही है। अभी ये ट्रैफिक स्पीड जो है वो अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि रश ज़्यादा है, तो हमारी एक्सीड नहीं कर रही है अबव 50। लेकिन ये अभी हम अबव 50 अगर गए तो वहाँ पे इंजन ने ले गया। तो हम अगर हम इसको 50 तक ही, बिलो 50 रखते हैं, तो आप खुद इसको देखेंगे इसका हीटर भी चल रहा है इस वक्त। तो बैटरी गाड़ी के हीटर को भी चला रहा है, गाड़ी को भी चला रहा है और उसकी एवरेज जो है वो आप ऑलमोस्ट फ्यूल जो है वो ज़ीरो है, कंज्यूम हो रहा है। और इसके अंदर अभी आप ये देख लें, अगर ये बैटरी फुल होगी तो ये आपको ऑटोमेटिकली उतना ही एडवांटेज और मिलेगा रश के अंदर, ट्रैफिक एरिया के अंदर। 50 किलोमीटर से लेस की स्पीड के ऊपर वो गाड़ी जो है वो बैटरीज के ऊपर ही चल रही है। अच्छा, ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है, जिसकी वजह से हाइब्रिड जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलर होती हैं फ्यूल इकोनॉमी के अंदर। एक चीज़ और आपको बताते चलें, Corolla Cross का जो टैंक साइज है दैट इज 36 लीटर्स। सो 36 लीटर कुछ लोगों के लिए होगा कि ये बहुत कम है, तो आप ये इल्म में इजाफा करते हुए 36 लीटर का इसके अंदर जो सिटी ड्राइव के अंदर जो एवरेज फ्यूल जो वो या किलोमीटर ट्रेवल वो कर लेती, कंज्यूम करती है, कितने किलोमीटर चलती है गाड़ी, तो तकरीबन अभी तक तो जो एनालिसिस जो लोगों ने आजमाया है, आई एम नॉट सेइंग कि क्लेम किया जा रहा है, जो आप और मैं दोनों आजमा रहे हैं, ये तकरीबन आइडियल कंडीशंस को तो अब निकाल ही देना। तो आई वुड से मिनिमम अराउंड 650, डिपेंड्स ऑन द ड्राइविंग हैबिट, क्योंकि कहीं पे आप बहुत ज़्यादा पैडल को भी पुश कर रहे होते हैं। और मैं एवरेज जो है वो 700 लोगों ने लिया है जो हाइब्रिड की गर्ज से गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो यू नो एन एडवांटेज ऑल टुगेदर, जिसके अंदर हम ये नहीं कहेंगे कि जी के फ्यूल का बेनिफिट नहीं हो रहा। दिस इज़ अ कंप्लीट बेनिफिट वी आर टेकिंग। सो अगेन ये आप दोबारा देख रहे हैं गाड़ी बैटरी से ऊपर ही चल रही है। अब मैं मज़ीद इसको ये देखें, मैंने ब्रेक लगाई है तो वो रीजनरेट कर रहा है बैटरी को, डायग्राम आपको नज़र आ रहा है। सो इट्स रीजनरेटिंग, विच अगेन आई एम नॉट कंसर्न्ड कि यार मेरा इंजन जो है वो चलेगा तो मेरी गाड़ी की बैटरी चार्ज होगी।
तो आप जितना ज़्यादा ट्रैफिक जैम होगा उतना ही ज़्यादा गाड़ी की बैटरी जो है वो रीजनरेट कर रहा होगा। हाँ, ट्रैफिक स्लो मूविंग जो होती है वो बार-बार आपको ब्रेक्स अप्लाई करनी पड़ती हैं। तो वो ब्रेक अप्लाई करने के साथ-साथ आपको रीजनरेट तो कर रहा होता है कुछ, लेकिन इन पैरेलल हाँ, ये भी देयर इज़ अ कंसर्न कि जी उसका ब्रेक पैड्स जो हैं वो आपके जल्दी वॉर्न आउट होते हैं। तो कुछ लोगों का पैडल के ऊपर पाँव ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए फिर वो अपना उनका ब्रेक्स जो हैं वो ज़्यादा जल्दी पैड्स जो है वॉर्न आउट होते हैं, कुछ के नहीं होते। वो समझदारी के साथ बगैर उसका, क्योंकि देयर आर ओनली 2 पैडल्स इन एन ऑटोमेटिक व्हीकल, सो एक्सेलरेटर के साथ आप बहुत से लोग जो हैं ब्रेक को एक्सेलरेटर्स का कंट्रोल करते हैं कि दूर से ट्रैफिक देखते हैं जैम आ रहा है तो वो स्लो कर लेते हैं गाड़ी को। ये हाइब्रिड फॉर्म चल रहा है अब। तो हाइब्रिड फॉर्म के अंदर इंजन जो है वो जनरेट कर रहा है पावर मोटर के साथ और बैटरी को भी चार्ज कर रहा है इन पैरेलल, और वो व्हील्स को भी रन कर रहा है, व्हील्स को भी पावर दे रहा है। तो दैट्स अ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। तो अभी जो एवरेज हमारी जो करंट इंडिकेट हुई है विद स्पीड, इट इज़ 26। I would say this would probably not be in a case of someone who is not concerned about the fuel economy. If someone is concerned, तो वो automatically मेरे ख्याल में तो बहुत सारे over 50% लोग जो हैं वो कंसर्न ही फ्यूल इकोनॉमी के ऊपर होते हैं। और जाहिर है आप इफ़ यू सेव फ्यूल तो आपकी बहुत बड़ी एक कॉस्ट, और मंथली अगर आपकी ट्रैवलिंग अबव 5,000 है या 2,000 3,000, बट यू सेव ऑन एवरी किलोमीटर, तो वो जो सेविंग है वो आपकी गाड़ी की कॉस्ट में से आपका निकलता जाता है। तो ओवर अ पैसेज ऑफ ईयर्स 3 साल 4 साल में हो सकता है आप यू सेव अ बिग अमाउंट, a chunk of money which is spent on the fuel itself. 62 की स्पीड पे अगेन EV is active. तो अभी हम आपको कुछ अर्से बाद इसके दूसरे मूड्स जो हैं, जो रेगुलर आप इसका मूड है, ड्राइव मूड है, नॉर्मल मूड है, और आपका एक पावर मूड होता है, स्पोर्ट्स मूड है, जिसमें आपको पावर चाहिए, किक चाहिए, ज़्यादा स्पोर्ट चाहिए, तो उसके अंदर आप उसको देख सकते हैं। Corolla Cross 2024 टेस्ट ड्राइव आपके सामने। हमने स्टार्ट किया था 0 किया, और अभी हमने जो ट्रेवल किया, वी ट्रेवल्ड ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर्स, एंड इन 11 किलोमीटर्स आवर एवरेज पर किलोमीटर इज़ 27. So driving an EV car is a blessing. So this is one of the example. काशिफ साहब को हम बगैर बताए इनकी वीडियो भी बना रहे हैं और इनकी टेस्ट ड्राइव करेंगे, एंड ही इज़ अ वेरी डिफिकल्ट कस्टमर एंड आई एम श्योर ही विल गाइड अस प्रॉपर। हम इसी बैटरी एवरेज के साथ, इतनी ही पावर के साथ चले थे अब व्हेन वी लेफ्ट द डीलरशिप। अभी जो करंट है वो वहीं पे ही ऑलमोस्ट है कि अगेन उसको रीजनरेट जब करना है अपने आप को, तो वो इंजन को कमांड दे देता है कि आप भी जरा सपोर्ट। लेकिन रास्ते में आप चलाते हुए उसके मतलब नॉर्मल मोड पे आए हैं या किस में? ईवी मोड पे आया हूँ। आप ईवी में आए हैं? मैं ईवी पे आया हूँ क्योंकि मुझे ईवी बेसिकली तो हाइब्रिड गाड़ी का मकसद ही फ्यूल इकोनॉमी है। तो मुझे ईवी को टेस्ट मैक्सिमम लिमिट्स तक करना है कि भाई मुझे किस स्पीड पे क्या एवरेज दोगे। बहुत सारी ट्रैफिक वाली रश वाली एरियाज में 50 से ऊपर वो ऑटोमेटिकली इंजन पे चली जाती थी। जहाँ पे रश नहीं था, मुझे एक स्टेबल एक्सीलरेटर पाँव रखा मैंने, तो वो 60 की स्पीड के ऊपर भी उसने ईवी पे रही है वो। तो इट वाज सेंसिंग एक्चुअली द एक्सीलरेशन अगेन एंड अगेन कि ये चाहिए, पावर चाहिए। अब ये देखे ना, ये इस डायग्राम में ये आपको बता रहा होता है साथ। लेकिन अगर ईवी मोड में मैं हूँ और वहाँ से वो स्विच कर रहा है बैक टू इंजन, यस, तो फिर ईवी में और नॉर्मल मोड में फर्क क्या है? देखिए, नॉर्मल मोड में आपको पावर भी ज्यादा देता है वो। ईवी में वो एक्चुअली इट इज नॉट प्रोड्यूस, उसका कोर जो है वो बैटरी को मैक्सिमम पावर देना है। ये अब मैं ईवी में चल रहा हूँ। इस वक्त आप इंजन के साथ
मोटर को चार्ज कर रहे हैं, मोटर जो है ईवी बैटरी को चार्ज कर रही है। तो ये अब जब आपने इस एक्सीलरेटर से पाँव उठाया तो ये ऑटोमेटिकली बैटरी पे चलेगी, ईवी बैटरी पे। पे चलेगी। अब ये बैटरी पे ही चल, ये नॉर्मल मोड में है इस वक्त, फिर हाँ। ईवी पे नहीं है। ईवी पे करते हैं जरा ये मेरे ख्याल में आई नीड ब्रेक द कार फर्स्ट, स्टॉप द कार। पूरा। हाँ, अच्छा वहाँ से क्योंकि वो आई ट्राइड प्रोबेबली डिड नॉट लेकिन नहीं हुआ। इट गिव्स यू, अभी वो ग्रीन ऊपर जो वो स्पीड लिमिटर के नीचे ग्रीन अंडरलाइन है वो ब्लू में हो जाता है, और इसमें ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर भी अच्छा है इसके इसमें। साथ है। हो गया जी। नहीं सर, ये अब हुआ है। अब देखिए वो ब्लू के ऊपर आ गया ना। अब टोटल ईवी में हाँ, हो बट टोटल ईवी में भी इंजन चलता है, लेकिन वो हाँ, इंजन का प्रायोरिटी जो है ना वो ये कि जनरेटर के साथ आपके गाड़ी को चलाना चला रहा है। और बैटरीज को भी साथ पैरेलल फुल चार्ज करेंगे। हाँ। इसकी एक हिल साहब एस्टिमेटेड बैटरी लाइफ क्या होती है? सर बैटरी लाइफ जो मैंने स्टडी किए है, अगर आप बाहर के ठंडे मुल्कों में ये 5 से 10 साल चलती है, जितने गर्म मुल्क हैं वहां पे ये 3 से 5 साल चलती है बैटरी। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि बैटरीज जो है वो अगर डायरेक्ट हीट को एक्सपोज ना हो, गाड़ी पूरी एक्सपोज ना हो, आप अगर शेड्स के नीचे गाड़ी खड़ी करें तो बैटरीज की लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि वो गर्म हो जाती हैं, फूल जाती हैं बैटरियां, उसकी वेयर एंड टेयर की। इसीलिए तो पंखे लगे होते हैं सीटों के नीचे जहाँ बैटरियां लगी होती है साथ, वो पूरा कूलेंट का निजाम चल रहा होता है। दिस इज अ मल्टीपर्पज व्हीकल फॉर, मतलब आप कह सकते हैं आपकी जो सेडान है वो अपग्रेडेड वर्जन इन अ क्रॉसओवर, और ऊपर से हाइब्रिड यूज। जितनी चलाएंगे उतनी बचत है। जनरल फील तो उसका है थोड़ा सा सेडान से। एग्जैक्टली, क्योंकि देखें इसके आप सेफ्टी में भी इन्होंने बहुत सारा एडवांटेजेस दिए हैं। फ्रंट और रियर सेंसर्स वगैरह दे दिए हैं, पार्किंग सेंसर्स दे दिए हैं, पीछे रियर ट्रैफिक आपका अलर्ट भी दे दिया है, अच्छा साइड मिरर्स के दे दिए हैं, 7 एयर बैग्स हैं, नी वाला भी एयर बैग है अच्छा। इसके अंदर, 7 एयर बैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह, स्टेबिलिटी कंट्रोल वगैरह, ये सारी चीजें उसके अंदर हैं। 360 भी है इसमें? No, there is no 360. This is what it lacks. But again, utility के ऊपर है। आप बहुत सारी चीज़ें करवाने वाले एडवांस मॉडल्स में भी हो सकती हैं। हो सकता है कि ये यहीं पर है, क्योंकि आपको जितनी भी एक्सेसरीज आप ऐड करते जाते हैं, तो प्राइस वैल्यू ऑल्सो, so they wanted to keep the probably the ये price. सारे टैक्टाइल बटन नहीं है। टोयोटा की वही फिलॉसफी है ना कि वो ज्यादा हाई टेक नहीं करता अपने मॉडल्स को। बड़ा आप क्रूजर में भी जाएंगे तो इसी तरह के बटन आपको नजर आएंगे। अच्छा जी सर, मजेदार है सर। So you like it? हाँ, लेकिन अगर मैं सेडान के साथ कंपैरिजन करूं, आई मीन द फील व्हिच आई गेट, यू नो, जिस वक्त मैं सिविक अपनी चलाता हूं, लाइक इट्स अ बेटर फील, इट्स अ, यू नो, थोड़ी सी आपको रेज्ड फीलिंग देता है। और उसके साथ फ्यूल इकोनॉमी, जो डे टू डे गाड़ी जो जिसमें फिरना है, ले सर मेरी ड्राइविंग का टेस्ट भी आपने कर लिया। क्या बात है सर। परफेक्ट पार्किंग सर, Oh. मैंने आपको So करके दी। both of you are made for each other. हाँ सर। So this is a go for you. आई थिंक So सो। whenever it comes, the time हाँ। comes, it's a go. ये चाबी आ गई। जी ये चाबी। हाँ, हैंड ब्रेक आपके पाँव के साथ, ये आपने, हाँ बिल्कुल, वो ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक हाँ। स्टीयरिंग जो सबका वो तो है ही ना। कॉमन आपने बाहर भी आ जाता ना। हाँ, वो जी जी। अंदर थोड़ा ज़्यादा ही गया हुआ है। खैर वो आप लोग अपनी मर्जी नहीं से नहीं, आप करें अपने हिसाब से करें। नॉर्मली आई वुड, मैं नॉर्मली इसीलिए मैं ना सीट फुल पीछे रखता हूँ नॉर्मली मेरा ये, और स्टीयरिंग जो अकेले चलाएंगे, दैट इज हाउ आई पीछे नॉर्मली करेंगे तो ड्राइव। फिर पिछले थोड़ा सा पैसेंजर जो है। नहीं, वो जो मेरी गाड़ी है वो अकेली, उसमें कौन बैठता है? कोई नहीं बैठता। तो वो तो सही है, ज़बरदस्त आई थिंक। तो दिस इज ओके। वो तो क्रूज ऑफ क्रूज है। टोयोटास मैंने जिंदगी में दो ही ली हैं, वो एक फॉर्च्यूनर ली थी एक और ग्रैंडे। एक ग्रांडे। और वो दोनों जो हैं, मतलब जिस वक्त मेरे पास फॉर्च्यूनर भी थी तो वो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो थी वो मेरी सिविक से कम थी। तो ओवरऑल मेरा वर्डिक्ट यही है कि मतलब जितना मैंने थोड़ा सा चलाया, आई थिंक इट सीम्स लाइक अ वेरी कंफर्टेबल कार। उसके साथ आइसिंग ऑन द केक, यू नो, कि जो फ्यूल इकोनॉमी है, ऑब्वियसली देखिए ना, जैसे फ़र्ज़ करें कि जब वो, जैसे प्रियस होती थी एक ज़माने में कि वो इंपोर्ट होके आती थी, उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना कि जो फ्यूल इकोनॉमी है वो आप ऑलरेडी प्रीमियम पे कर रहे हैं।
इट इज़ लाइक गेटिंग अ सोलर सिस्टम, यू नो, कि वो अगले 36 महीने का बिल प्रीपे कर रहे हैं, तो यू नो ऐसे इट ही है। बिकम्स क्वेश्चनेबल। बट इन दिस केस आई मीन इसकी जो प्राइस रेंज है, अभी पूछता हूँ आपसे, वो मतलब सेडान से को खास आगे, मतलब इफ़ यू As बाय, of today, looking consider हाँ, today's market. सिविक टॉप ऑफ द रेंज जो है वो भी मोर और लेस उसको ही टच कर रही है, राइट? तो मतलब बाइंग डिसीजन अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं देखूँ कि यार व्हाट दिस कार डजंट गिव मी व्हिच सिविक गिव्स And नथिंग, obviously, this राइट? would be हाँ one हाँ of the reason you'll हाँ। study on what you have. Whether तो ये टॉप ऑफ द रेंज जो है, ये क्या इसकी क्या है इस वक्त? It's 9850. तो इसकी जो synergy है between engine and batteries, हाँ, how did you feel that? Because जो ये converge कर रही थी और वो जो मुझे transmission ऑनेस्टली फील नहीं monitoring हुआ, सीमलेस था। seamless, मतलब ये this is what matters actually. इसीलिए वो बार बार आपसे पूछ रहा था ना, मुझे फील नहीं हुआ कि कब ये ईवी में है, कब कब ये ये पेट्रोल engine पे में है, है। क्या कर रही है, ऐसी आवाज़ नहीं आई कि वो बहुत मतलब ज्यादा rattling noise होती है कि जी engine वो की। इंजन स्टार्ट हुआ है, वो जैसे वो पुरानी अपनी फॉर्च्यूनर में होता था, मोहल्ले वाले जाग जाते। नहीं इसकी, और दूसरी बात है, इसकी म्यूजिक इसलिए बंद किया हुआ था कि यू शुड फील एवरी पार्ट ऑफ इट, कि ये बम्प्स है रोड्स नहीं के वो अंदर, सीमलेस था, वो सीमलेस था। कैबिन नॉइज जो है वो आपको बेहतर लगे। व्हिच आई थिंक इज ओके इस वक्त जो करंट जो मार्केट में है। Considering the हाँ। comfort and accessories and gadgets and again you can get your money out if provided you're देखिए ना, driving it. 8 मिलियन की तो शादी ग्रांडे है ना, नहीं तो वही 2 मिलियन That's एड what ऑन। it is. हाँ, तो आई थिंक गुड वन सर, गुड वन। बैठ के जाके सोचता हूँ। नहीं सोचें, ये जरूरी है, हम्म। ये जरूरी है। जी थी व्यूज आज आई होप आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। टेस्ट ड्राइव ये ब्लू एल्बम के अंदर जो लाइनिंग है वो हाइब्रिड को हाईलाइट करती है। इसी तरह आपने साइड इसकी क्रॉस क्रोम के ऊपर, रीजनिंग इज ये हाईलाइट कर रही है जो आपकी गाड़ी है, हाइब्रिड लोगो एक्सेल फ्रंट में लाइट्स के साथ आपके ब्लू एम्बलम चल रहा है, तो वो ये रीज़न यही है कि ये हाइब्रिड को प्रोमिनेंट करता है। तो आई होप दिस वीडियो और clip will give you information with reference to how hybrid vehicles can perform better and हम लोग ये इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, जिसमें मकसद ये नहीं है कोई भी हम किसी को तंबीह करना चाह रहे हैं। हर बंदे की सिचुएशन डिफरेंट, ड्राइविंग हैबिट डिफरेंट है, बट फॉर पीपल हु थिंक के वो मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं अपने स्किल्स को और अपने फ्यूल एवरेज को, तो ये एक बेस्ट तरीका है। Until next time, see you. Assalamu alaikum.